Subscribe Al Saif Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद रखता हूँ सब खैरियत से होंगे। ऐसा है कि अब हमने जो है ना इनर प्रोडक्ट की 3 पॉइंट्स हमने पढ़ी थी। आज हमारे पास जो है ना 4 नंबर पॉइंट्स ट्राइंगल ट्राइंगल इनइक्वलिटी ट्राइंगल इनइक्वलिटी के बारे में हम फर्स्ट ऐसे काम करेंगे, इस डायग्राम को जानेंगे, फिर उसके बाद इसकी डिफिनेशन की साइड पर हम चल जाएंगे। देखो, इस डायग्राम में मुझे क्या कह रहा है, क्या मैं ऐसे काम करूँ ना कि अगर मेरे पास ये दो साइड जो है ना ए और बी, इनको मैं ऐड कर दूं तो ये मेरे पास ग्रेटर देन होगा सी से, यानी सी से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, इस तरह मुझे दूसरा क्या कह रहा है, क्या आप ऐसे काम करो कि ए और सी को ऐड करें, ए और सी को, ये हमारे पास ग्रेटर देन होगा बी से, यानी बी के जो वेक्टर है ना ये इससे ग्रेटर देन होगा। ठीक है, इस तरह मेरे पास जो है बी और बी प्लस सी, ये हमारे पास ग्रेटर देन होगा ए से। ठीक है, बी और सी को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास ये इस वेक्टर से ग्रेटर देन होगा, या इसके इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, इसके इक्वल भी हो सकता है और इससे ग्रेटर देन हो सकता है। इस तरह देखो, मैंने इधर इस फार्मूले में क्या लिखा है कि हमेशा मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड या हमेशा या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा एंड टू राइट हैंड साइड की। ठीक है, इन केस अगर मेरे पास इधर जो है ना मैंने माइनस लगाया होता तो फिर इसको मैं चेंज करता, ये मेरे पास क्या होता, इसको मैं इस फॉर्म में लिखता कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड ये ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा राइट हैंड साइड की। अगर मैंने इधर प्लस लगाया है तो मैं इसको इसे कहूंगा कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन और इक्वल टू राइट हैंड साइड की इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं इस डिफिनेशन के साइड पे चलता हूं। देखो डिफिनेशन में क्या कहते हैं कि ट्राइंगल एंड इक्विलिटी द लेंथ ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स इज लेस देन और इक्वल द सम टू द सम ऑफ द दियर लेंथ। यानी मेरे पास अगर दो वेक्टर मैंने लिया ना, या मैं कहूं कि बी और सी, ये हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन होगा ए से। अगर दो वेक्टर को मैं ऐड करूंगा तीसरे नंबर वेक्टर से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखूंगा 5, ठीक है, और इधर मेरे पास 3 मैंने लिखा है, सही है। अब मैं इन दोनों को ऐड करूं और इस साइड पे मेरे पास 4 है, तो ये तो जाहिर से बात है ना कि 5 और 3 को मैं ऐड करूं तो मेरे पास 8 आ जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि 8 जो है ना ये ग्रेटर देन है किससे, 4 से, और 4 मेरे पास क्या है, ए है, ये इस साइड से ग्रेटर देन होगा। इसका मतलब है कि अगर हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमारे पास तीसरे नंबर जो है ना वेक्टर से ग्रेटर देन होगा या इसकी बराबर होगा। ठीक है, इन केस मेरे पास ऐसे होता कि ये हमारे पास 8 जो है ना ये 8 होता, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये मेरे पास क्या होता, तो मैं इसको इसी तरह लिखता कि मेरे पास 8 इज लेस देन और इक्वल टू, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है या ग्रेटर देन है या हमारे पास किसके, राइट हैंड साइड के। सही है, अब मेरे पास जो है ना इस इक्वेशन, मेरे पास एक एग्जांपल मैंने लिखा, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखो इस एग्जांपल में मुझे क्या कह रहे हैं कि आप ऐसे काम करें कि फर्स्ट u प्लस वी को, इसको फर्स्ट नंबर स्ट्रिप में ऐसे काम करें, फर्स्ट स्ट्रिप नंबर मेरे पास फर्स्ट नंबर स्ट्रिप जो है ना इसको मैं नम फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। नम क्या चीज था, कल मैंने आप लोगों को बताया था, नम वो है जो है इसमें मैं ऐसे काम करूंगा कि इसमें हम मॉडुलस यूज करेंगे। ये मेरे पास होगा u, इसके लिए इसको मॉडुलस यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला है उसको हम यूज करेंगे। मुझे पता है कि u मॉडुलस ये हमारे पास इक्वल है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, ये इसके बराबर है। तो ऊपर मेरे पास क्या है, फर्स्ट नंबर u है और इस साइड पे v है, तो मुझे पता है जीरो के ऊपर अगर मैं स्क्वायर ले लूं तो मेरे पास जीरो ही आ जाएगा। इस तरह इसके ऊपर मैं जीरो के ऊपर फिर स्क्वायर ले लूं तो जीरो ही रहेगा। तो मैंने इधर 4 लिखा है और 3, इन दोनों को मैं ले लूंगा, तो मैं मुझे पता है कि मैं ऐसे काम करूंगा u प्लस v, इसको मैं मॉडुलस फॉर्म में लिखूंगा, मॉडुलस फॉर्म में मैं लिखूंगा। ठीक है, किस किस के बराबर करूंगा, इसको मैं बराबर करूंगा u के बराबर करूंगा, और बीच में क्या इधर फार्मूले में प्लस है तो मैं इधर प्लस लगाऊंगा, और इस साइड में मेरे पास v है तो v की बराबर मैं करूंगा। अब मैं ऐसे काम करता हूँ ना कि इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। देखो मेरे पास क्या है, फर्स्ट नंबर u, तो मैं इधर u मेरे पास क्या है 3 है, तो मैं 3 लिखूंगा। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो ऑलरेडी जीरो, इसके ऊपर स्क्वायर लेते हैं या क्यूब लेते हैं वही जीरो ही आंसर आता है। तो मैं 3 मैंने लिख लिया और इसके ऊपर मैं स्क्वायर लिखूंगा, और इस साइड में ऐसे काम करूंगा। v मेरे पास क्या है, जीरो को मैं खत्म कर दूं 4 में लिखूंगा, तो 4 में लिखूंगा और इसके ऊपर मैं स्क्वायर लिखूंगा। अब मैं ऐसे काम करता हूँ कि इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, यानी स्क्वायर भी ले लूंगा और उसके साथ मैं ऐड कर, तो मेरे पास फाइनल आंसर 25 आ जाएगा। तो मैं इधर 25 अंडर द रूट लिखूंगा। ठीक है,
और अब मैं ऐसे काम करता हूँ ना, इस 25 को मैं इस स्क्वायर रूट खत्म करना चाहता हूँ तो मेरे पास 5 ही आ जाएगा, तो इधर मैं 5 लिखूंगा। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था ये साइड जो है ना इस साइड की लेस देन होगा, क्यों? इस साइड से मेरे पास 5 आ गया, सही है, और इस साइड से मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं 3 और 4 को ऐड कर दूं तो 7 आएगा, तो 7 इधर मैंने लिख लिया। तो मैंने क्या कहा था कि 5 जो है ना या लेस देन होगा या इक्वल होगा तो राइट हैंड साइड की, राइट साइड मेरे पास अब क्या है 7 आया, तो ये आंसर मेरे पास ठीक आ गया। अगर मेरे पास इधर 5 आता तो फिर भी ठीक होता, सही है। इन केस इधर मेरे पास 4 आता तो ये फिर गलत होता, इसको हम ठीक नहीं कह सकते। अब मैं इस तरह कह सकता हूँ कि मेरे पास 5 जो है ना ये लेस देन है 7 से, ठीक है। सो अब हमारे पास जो है ना लास्ट नंबर प्रॉपर्टी इसकी क्या है, देखो पैरेललोग्राम लॉ, इसका मतलब क्या है। इसमें जो है ना फर्स्ट हम इस डायग्राम की साइड आ जाएगी। देखो मैं मुझे डायग्राम में क्या कह रहे हैं, क्या आप ऐसे काम करें, इसके जो है ना ये साइड जो है ना ए और बी ये इक्वल होगा इस साइड की, यानी सी और डी की, सही है। इसकी ऑल साइड जो है ना इक्वल होगी, यानी इधर भी 4 होगा, इधर भी 4 होगा, इधर भी 4 होगा और इधर भी 4 होगा। इस तरह देखो अगर मैं ऐसे कह दूं कि मेरे पास ए और डी ये इक्वल होगा बी और सी साइड की, यानी ये दोनों साइड भी इक्वल होगा और ये दोनों साइड भी इक्वल होगा। एज अ होल मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि मुझे पता है कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, यानी इसकी ऑल साइड जो है ना इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके डिफिनेशन पे चलते हैं, आप लोगों को पता चल रहा है। देखो द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ डायगोनल इक्वल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल फोर साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये कि आप इसके जो है ना इन 4 साइड जो है ना इन सारे इक्वल होगी, ठीक है, इसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। अब मेरे पास ये फार्मूले जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले में मुझे कह रहे हैं ना कि आप ऐसे काम करें कि इस राइट हैंड साइड जो है ना इस राइट हैंड साइड इसको आप इक्वल करें, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करो राइट हैंड साइड की, ठीक है। इन दोनों को इक्वल करना है। अगर ये दोनों इक्वल करना तो मुझे इस फार्मूले को यूज करना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या है, इधर मैंने u लिखा है और इसके साथ इधर ये हो गया 2 है और इधर में इसको मैं ऐड करूंगा, सही है। अब हम ऐसे काम करते हैं, इस रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल लिया है। आया ये दोनों साइड इक्वल हो सकते हैं, मैं कहता हूँ ना कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, इस एग्जांपल के थ्रू हम इसको चेक करेंगे यस ये इक्वल हो सकता है या नहीं। अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो मैं कहूंगा कि हमारे पास ये जो एग्जांपल है ना ये पैरेललोग्राम को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। मेरे पास एग्जांपल में क्या लिखा है, u मेरे पास बराबर है 1 कामा 0, यानी फर्स्ट नंबर i शो करता है, सेकंड नंबर क्या j शो करता है, ठीक है। इस तरह मेरे पास ये फर्स्ट 0 और j मेरे पास 1 है। इस एग्जांपल को मैंने इस फार्मूले में मैं पुट करूंगा, ठीक है। फर्स्ट मैं लेफ्ट हैंड साइड पे चलूंगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या कर रहा है, क्या ऐसे काम करो कि u प्लस वी एंड u माइनस वी, यानी इन दोनों को फाइंड आउट करें। और स्टेप नंबर 2 में क्या मैंने इधर जस्ट इस क्वेश्चन को, इस जो क्वेश्चन मेरे पास है ना इसको मैंने इधर लिखा है। अब मैं ऐसे काम करता हूँ ना कि फाइंड द नम ऑफ स्क्वायर, यानी जो नम मैंने लिया ना इसके ऊपर आप स्क्वायर ले ले, क्योंकि इधर मैंने फार्मूले में स्क्वायर लिया तो इधर मैं स्क्वायर ले लूंगा, तो इसके ऊपर मैंने स्क्वायर ले लिया। अब मैं ऐसे काम करता हूँ कि फर्स्ट नंबर में ऐड करूंगा u प्लस वी का नम में ले लूंगा, u प्लस वी का नम मेरे पास क्या हो जाएगा 1 के ऊपर स्क्वायर में ले लूंगा, इस तरह इस 1 के ऊपर मैं स्क्वायर ले लूंगा, क्योंकि मेरे पास इधर j जो है ना 0 है, इधर i मेरे पास 0 है, इन दोनों को मैं खत्म कर दूंगा तो मेरे पास 1 इधर रह जाएगा और इस साइड भी 1 रह जाएगा, तो ये मेरे पास i हो गया और सेकंड नंबर मेरे पास j रह गया। तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास 2 ही आ गया। और देखो 1 के ऊपर अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो मेरे पास 1 ही आएगा, 1 के ऊपर अगर मैं क्यूब लूँ या क्वाड लूँ, सम पावर 1 के ऊपर जो पावर हम देते हैं ना मेरे पास फाइनल आंसर इसका 1 ही आता है। तो इसलिए मैंने 1 के ऊपर स्क्वायर लिया तो मेरे पास 1 आ गया, इस तरह इस 1 के ऊपर मैंने स्क्वायर ले लिया तो 1 आ गया, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो 2 मेरे पास आ गया, यानी u प्लस वी का स्क्वायर ये हमारे पास क्या हो गया 2 ऐसा आ गया। सेकंड मेरे पास इसका पॉइंट क्या है कि u माइनस वी, इसके ऊपर आप ऐसे काम करो नम यानी अप्लाई करें, नम मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा विथ स्क्वायर इसके ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर फार्मूले में स्क्वायर लिया है तो मैं इधर मैंने लिखा है देखो 1 के ऊपर मैंने स्क्वायर लिया है, इस तरह -1 के ऊपर स्क्वायर लिया, इधर मेरे पास -1 है। देखो हमेशा -1 जो है ना ये क्या करता है मॉडुलस पे ना ये माइनस को ऐड करता है, यानी एडिशन फॉर्म में। अगर मेरे पास ऐसे में कहूँ कि मेरे पास -x है मॉडुलस फॉर्म में तो यहाँ इसको मैं फाइनल इसका आंसर मेरे पास +x होगा, क्योंकि मॉडुलस क्या करता है ऐड, ये हमेशा जो माइनस है ना उसको एडिशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है।
ये हमारे पास इधर इस माइनस को खत्म कर दिया तो एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। इधर मेरे पास क्या है, -1 आया है तो इसको खत्म कर दिया, तो मेरे पास क्या हो गया, +1 हो गया। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो इसको मैं इस तरह लिखूंगा कि हमारे पास इसका 2 ही आंसर आ गया। अब ये ऐसे मैं लूंगा, लास्ट नंबर मेरे पास क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो u प्लस वी प्लस करे u माइनस वी के साथ, इधर मैंने इसको प्लस करूंगा, ठीक है, मेरे पास 4 ही का आंसर आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड से मेरे पास 4 आंसर आ गया। अब मैं ऐसे काम करूंगा, सेकंड साइड में चला जाऊंगा। थर्ड नंबर स्टेप में मैंने ऐसे काम किया, फर्स्ट में मेरे पास क्या है, u है, इधर u मेरे पास क्या है 1 है तो मैंने 1 ले लिया, इधर मेरे पास v मेरे पास क्या है 1 है तो मैंने 1 ले लिया, और इसके ऊपर स्क्वायर लेना तो कोई फायदा नहीं, स्क्वायर ही 1 ही आ जाता है, तो 1 मैंने इधर लिखा। फिर उसके बाद मैं ऐसे काम किया, इधर मेरे पास फार्मूले में क्या है 2 है, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास क्या हो गया, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये हो गया मेरे पास 4। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ये राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। मैं इसको इस तरह देख सकता हूँ कि मेरे पास राइट हैंड साइड ये हमारे पास क्या करता है, इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल है राइट हैंड साइड की, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड की। तो इस पैरेललोग्राम को जो है ना, इस एग्जांपल जो है ना, ये सेटिस्फाई करता है, यही मेरे पास इस सेटिस्फाई करता है गिवन एग्जांपल, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना इस लीनियर एंड वेक्टर स्पेस की रिलेटेड इनर वेक्टर स्पेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया। बाकी जो है इसकी थ्योरम है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हम एक फुल कोर्स का, यानी जो हमारे पास इस चैप्टर का फुल एक समरी हम वीडियो बनाएंगे, और लॉन्ग वीडियो, उसको आप लोग ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए काफ़ी है, थैंक यू।